नमस्कार, स्वागत है आप सबका संगिनी में। मैं हूं आपकी संगिनी शानजा बेग। आज का जो हमारा एपिसोड है ये बेहद एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज सबसे पहले होगा हमारा सेगमेंट ब्यूटी मेकओवर, उसके बाद होगी हमारी गेस्ट टॉक और एंड में होगा हमारा सेगमेंट स्टाइल बाजार। तो चलिए देरी किस बात की, सबसे पहले देखिए एक छोटी सी झलक आज के एपिसोड की। इन सर्दियों में स्किन में बदलाव आना स्वाभाविक है, पर अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो सर्दियों में भी आप अपनी खूबसूरती को निखार सकती हैं। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, जिसका आजकल बहुत ज्यादा फेमस है बीटा कैरोटीन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और इससे हमारी स्किन में जो छोटे मोटे पिंपल्स आते हैं वो नहीं होते हैं। आज के इस खास सेगमेंट में हम आपको कुछ खास सर्दियों की खास ड्रेसेस के बारे में बताते हैं, जो आपके स्टाइल को भी बरकरार रखे और आपके लुक को भी गॉर्जस बनाए। आइए बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, जो कि है ब्यूटी मेकओवर। दर्शकों, सबसे जरूरी होता है खूबसूरत दिखना, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है टिप्स जो कि आप यूज कर सकते हैं और अपनी ब्यूटी को और एनहांस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। अगर आप चाहती हैं कि आपकी त्वचा की चमक सर्दियों में भी बरकरार रहे, तो अपनाएं कुछ घरेलू टिप्स, ताकि सर्दियों में आपकी त्वचा रहे खिली खिली और जवां। इन सर्दियों में स्किन में बदलाव आना स्वाभाविक है, पर अगर थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो सर्दियों में भी आप अपनी खूबसूरती को निखार सकती हैं। तो आइए हम जानें आज के ब्यूटी सेगमेंट की खास फेयर ग्लोइंग स्किन टिप्स, जो रखें आपको स्किन की परेशानियों से दूर। आप फेस वॉश करने से पहले रुई को दूध में डुबोकर फेस को क्लीन करें और आप चेहरे को सूखने दें, फिर गुनगुने पानी से फेस वॉश कर लें। दूध एक प्राकृतिक क्लींजर है, इसके इस्तेमाल से त्वचा निखर जाती है, साथ ही मुलायम और चमकदार भी होती है। आप नहाने से पहले चेहरे में बॉडी पर स्क्रब कर लें। स्क्रब बनाने के लिए आप 3 चम्मच ताजे पिसे कॉफी बीन्स, 1 चम्मच दूध और थोड़ी सी खसखस डालकर पेस्ट बना लें और इसे अपने चेहरे और गर्दन पर स्क्रब करें। ऐसे नियमित रूप से करने से त्वचा नर्म और सौम्य नजर आएगी। संतरा सर्दियों में खूब मिलता है, तो आइए जानते हैं इसकी भी उपयोगिता। संतरा त्वचा में निखार लाता है और चेहरे की कांति को बढ़ाता है। तो आप 1 चम्मच केओलिन पाउडर, आधा चम्मच ऑरेंज पील पाउडर और ऑलिव ऑयल की कुछ बूंदें ऑरेंज जूस में मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। इस उपटन को हल्के हल्के से चेहरे पर मलें और 10 मिनट बाद साफ पानी से धो लें। इस स्क्रब को इस्तेमाल करने से चेहरे के दाग धब्बे हल्के होंगे, साथ ही रंग भी गोरा होगा। आप मास्क के तौर पर चिरौंजी को कुछ देर दूध में भिगो कर रखें, फिर इसे पीस लें और इसमें आधा चम्मच मुल्तानी मिट्टी मिक्स करके चेहरे पर लगाएं। जब ये सूख जाए तब चेहरा गुनगुने पानी से धो लें। ये एक अच्छा नरिशिंग पैक है, जिससे आपकी त्वचा में चमक और ताजगी दोनों आएगी। ठंड में आपकी त्वचा खूबसूरती न खो दे, इसके लिए त्वचा को रूखेपन से बचाने के लिए हम लाए हैं और भी कुछ खास टिप्स, ताकि ठंड में भी आपकी त्वचा अच्छी तरह से मुलायम और चमकदार बनी रहे। आप अपनी त्वचा की देखभाल सिर्फ बाहरी रूप से ही नहीं, बल्कि अंदर से स्वस्थ रहकर भी कीजिए। जैसे आप रोज रात में गर्म दूध में रोगन बादाम की कुछ बूंदें मिक्स करके पिएं। ये आपकी सेहत के लिए तो अच्छा है ही, साथ ही स्किन के लिए भी एक चमत्कारी दवा है, जो आपकी स्किन को काफी चमकदार बना देगा। आप हर रोज चेहरा धोने के लिए बेसन और दही का इस्तेमाल कर सकती हैं और आप 1 चम्मच बेसन में दही, खसखस और चुटकी भर हल्दी मिक्स करके अपने फेस पर रब करें, फिर ताजे पानी से मुंह धो लें। इस प्राकृतिक फेस वॉश को रोजाना इस्तेमाल करने से चेहरा अपनी नमी नहीं खोएगा, साथ ही आपका रंग भी निखर जाएगा। अब हम रात के कुछ खास उपटन और पैक के बारे में जान लें, जिससे आपकी खूबसूरती और निखर जाएगी। आप रात को मलाई और बेसन के उपटन को पैरों में लगाएं। कुछ देर बाद पैरों को धो लें, फिर मॉइस्चराइजर या ग्लिसरीन से मसाज करें।
इससे आपके हाथ पांव मुलायम हो जाएंगे और पैर फटेंगे भी नहीं। तो फिर आप इन सभी घरेलू टिप्स को जल्दी से अपनाएं और रखें अपनी त्वचा को ग्लोइंग। वाकई में ये टिप्स तो बहुत ज़्यादा यूजफुल थी एंड आई एम श्योर आप सब इस टिप्स को फॉलो करेंगे और अपनी स्किन को और भी ज़्यादा ग्लोई और ब्यूटीफुल बनाएंगे। इसी के साथ दर्शकों, मैं आपको अब याद दिला दूं कि आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद होगी हमारी गेस्ट टॉक, तो कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून टू संगनी। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है बीटा कैरोटीन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और इससे हमारी स्किन में जो छोटे मोटे पिंपल्स आते हैं वो नहीं होते हैं। वेलकम बैक इन संगनी। दर्शकों, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे डाइट फॉर हेल्दी एंड ग्लोई स्किन के बारे में। ये सेगमेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में है डॉक्टर सुरभि जैन, जो कि बात करेंगी व्हाट शुड बी योर डाइट फॉर हेल्दी एंड ग्लोई स्किन। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मैम, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ग्लोई स्किन के लिए और हेल्दी स्किन के लिए कैसी डाइट होनी चाहिए? देखिए, हमारी डाइट ये रिफ्लेक्ट करती है कि हमारा खाना कैसा है, हम क्या खाते हैं, किस तरह से हमारी लाइफस्टाइल है और हमारे डेली रेजिम में एक्सरसाइज शामिल है या नहीं है। तो एक ग्लोइंग और हेल्दी स्किन, जैसे कि आपने मेंशन किया, उसके लिए ज़रूरी है कि हमारी डाइट में विटामिन्स हो गया, मिनरल्स हो गए और माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये सारे की सारे हों और साथ में एक हेल्दी लाइफस्टाइल और एक्सरसाइज, इन सबको शामिल करके हमारी स्किन ग्लोइंग बनाई जा सकती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि ऐसे कौन से फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जिनको कंज्यूम करके हमारी स्किन काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और ग्लोई बन सकती है? देखिए, जैसा कि मैंने मेंशन किया था कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, ये तीनों चीज़ें जो होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारी स्किन की हेल्थ के लिए। तो फ्रूट्स में अगर देखा जाए तो जो फ्रूट सबसे ज़्यादा हमारी हेल्थ को, हमारी स्किन की हेल्थ को इफेक्ट करते हैं वो हैं पपाया। इसके अंदर विटामिन ए और सी पाया जाता है। इस पपाया खाने से क्या होता है कि जो हमारे स्किन के ब्लेमिशेस होते हैं, मार्क्स होते हैं, ये क्लियर होते हैं और स्किन एक ग्लोइंग अपीयरेंस देता है। उसके बाद बेरीज आती हैं, जैसे जामुन हो गया, स्ट्रॉबेरीज हो गई। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो कि हमारी स्किन की वॉल के लिए और प्लस उसके फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन सब फ्रूट्स का सेवन करके हमारी स्किन की हेल्थ को निखारा जा सकता है। फिर जैसे मैंने आपसे बात करी थी वेजिटेबल्स के बारे में, तो ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती हैं उनका इफेक्ट हमारी स्किन पे सबसे ज़्यादा होता है। जैसे पालक हो गया, पालक के अंदर विटामिन ए होता है और साथ में आयरन होता है। विटामिन ए जो होता है वो हमारी स्किन हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन है। फिर पालक के साथ साथ हमने गाजर ले ली। गाजर के अंदर बीटा कैरोटीन होता है, जिसका आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है बीटा कैरोटीन। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है और इससे हमारी स्किन में जो छोटे मोटे पिंपल्स आते हैं वो नहीं होते हैं। फिर चुकंदर हो गया। चुकंदर हमारी स्किन के लिए इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, तो बोलते हैं ना, एक रेडनेस देता है स्किन को, एकदम ग्लोइंग लुक देता है हमारी स्किन को। और जो दूसरे वेजिटेबल्स वो इंपॉर्टेंट है वो है कैबेज। पूरी की पूरी क्रूसीफेरी फैमिली जिसके अंदर आता है कैबेज हो गया, कॉलीफ्लावर हो गया, ब्रोकली हो गया, इन सब में विटामिन सी और विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। मैम, अब जैसे हम बात करें ग्रीन टी की, तो काफ़ी सारे लोग कंज्यूम करते हैं ग्रीन टी, तो उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इन मेंटेनिंग द स्किन? और अगर हम बात करें फिश की, जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं वो काफ़ी खाते हैं, तो वो कैसे हेल्प करता है स्किन को ग्लोई और हेल्दी बनाने में? देखिए, ग्रीन टी जो होती है उसके एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट होते हैं। मैं इसको थोड़ा समझाती हूँ। एंटी इन्फ्लेमेटरी का मतलब होता है कि चेहरे की इडीमा को, स्किन के इडीमा को कम करता है, और एंटी बैक्टीरियल यानी कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। तो इसीलिए स्किन हेल्थ के लिए ग्रीन टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो ग्रीन टी का फ़ायदा है वो ये है कि ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट भी होता है और साथ में हमारी बॉडी के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं उनको स्किन के थ्रू फ्लश आउट कर सकता है। फिर आपने बात करी फ़िश की। बिल्कुल, फ़िश बहुत अच्छा फूड है क्योंकि फ़िश के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है, वो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं अपनी क्लिनिक्स में कई बार देखती हूँ कि लेडीज़ आती हैं और पूछती हैं कि हमें आप सप्लीमेंट दे दीजिए। जैसे मैंने बात करी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की, टोमेटो के अंदर लाइकोपीन होता है, तो सप्लीमेंट लेने से बेटर है कि आप इसको अपने फूड के थ्रू ही लीजिए, तो इससे आपकी स्किन भी हेल्दी होगी और आप एक ग्लोनेस फील करेंगे अपनी स्किन के ऊपर। मैम, अब जैसे स्किन में काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम होती है, दैट इज़ पिंपल्स और एक्ने की, तो हम अपनी डाइट में क्या क्या ना लें जिससे कि हम इस प्रॉब्लम को काफ़ी रिड्यूस कर सकें? देखिए, पिंपल की जो प्रॉब्लम होती है
उसका मेन रीज़न ये नहीं होता है कि वो स्किन की प्रॉब्लम है। कई बार जो पिंपल्स होते हैं वो हमारी इंटरनल कंडीशन को भी बताते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेती हूँ, स्ट्रेस की कंडीशन में जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं तो पिंपल्स का एग्रीवेशन स्ट्रेस की वजह से हो सकता है। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, या फिर आपका लिवर ढंग से फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं है, तो इस वजह से भी पिंपल आ सकते हैं। क्लेanलीनेस तो है ही है कि हमें अपनी हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए, नहीं तो पिंपल्स का एक रीज़न होता है। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डाइट। अब डाइट की बात लेती हूँ, जैसे टोमेटो हो गया, टोमेटो के अंदर लाइकोपीन होता है, वो हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। अब मैं बात करती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें अवॉइड करनी चाहिए, उसमें सबसे पहला नाम आता है टी और कॉफ़ी का। टी और कॉफ़ी, जिन लोगों को ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, ये देखा गया है कि वो लोग बहुत ज़्यादा टी और कॉफ़ी का इस्तेमाल करते हैं। अब दूसरी चीज़ हो गई नमक। हमारे घरों में नमक बहुत ज़्यादा काम में आता है, पर कुछ लिमिट से ज़्यादा हमें नमक नहीं खाना चाहिए, ये हमारी स्किन को एडवर्सली इफ़ेक्ट करता है। फिर उसके बाद शुगर जो है वो इस तरह का प्रोसेस्ड खाना है कि उसमें न्यूट्रिएंट की कोई वैल्यू नहीं होती है, पर शुगर हमें एम्प्टी कैलोरीज देता है और हमारे जो स्किन के कोलेजन फाइबर्स होते हैं उनको तोड़ता है। तो देखिए ये हमारी स्किन को कितना नुकसान पहुंचाता है। फिर दूसरी चीज़ हो गई सी फूड खाने के लिए इसलिए मना करा जाता है पिंपल्स के केस में, क्योंकि इसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा आयोडीन हमारी स्किन की हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। और कुछ लोगों को ये जो पिंपल आते हैं, ये कुछ लोगों को एलर्जी की वजह से आते हैं। तो ये भी होता है कई बार कि वो लोग सोया प्रोडक्ट्स यानी कि सोया मिल्क वगैरह बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। देखिए विंटर्स में सबसे बड़ी दिक्कत होती है ड्राइनेस की। तो विंटर्स में पहली चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि हमारे खाने में जो ऑयल की मात्रा है उसको हमें थोड़ी सी बढ़ा देनी चाहिए। तो ऑयल की मात्रा बढ़ा देने से ऐसे ही हमारी स्किन थोड़ी सॉफ्ट और सपल आ जाएगी। और बाकी सारी चीज़ें जैसे कि जो भी सीजनल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आते हैं प्लस नट्स, इन सबको हमें अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। जितने भी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं और ये जो नट्स होते हैं, ये हमें एंटीऑक्सीडेंट देते हैं, विटामिन्स देते हैं और ये हमारी स्किन हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और जैसे मैंने डिस्कस किया पानी के बारे में, लगातार हमें विंटर्स में क्या होता है कि विंटर्स में हमारा पानी का इंटेक कम हो जाता है, तो लगातार हमें विंटर्स में 6 to 8 लीटर्स ऑफ पानी पक्का पीना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, साथ में हमारी बॉडी के टॉक्सिन्स भी फ्लश आउट हो जाते हैं। मैम अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं स्कार्स की, ब्लेमिशेस की और जो मार्क्स होते हैं इनके बारे में, तो मैम हमारी डाइट कैसी होनी चाहिए कि हम इन सब से बच सकें? स्कार्स को हटाने के लिए जो पहली चीज़ इंपॉर्टेंट है वो है हनी। हनी को अप्लाई भी किया जा सकता है और प्लस अगर किसी को स्कार है तो हनी को दूध में डाल के और थोड़ी सी हल्दी के साथ मिला के दिन में 2 बार लेना चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है कुकम्बर और टोमेटो। जैसे मैंने बताया था टोमेटो के अंदर लाइकोपीन होता है, लाइकोपीन भी रिस्पॉन्सिबल है जो कि हमारे स्कार्स को थोड़ा सा लाइटन साइड में कर सकता है। फिर उसके बाद फ्रूट हो गए। फ्रूट में स्पेशली जामुन के अंदर एक ऐसा फैक्टर पाया जाता है जो कि हमारे कलर को हल्का सा फेयर करता है। फ्लैक्सीड और ऑलिव ऑयल ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड जो होता है वो हमारी स्किन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो नेचुरली जो चीज़ हमारे स्किन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी वो स्कार्स को हल्का सा लाइटन तो करेगी, और ये साथ ही साथ हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को भी बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। ऐसे ही एग का अगर येलो पोर्शन निकाल के सिर्फ वाइट पार्ट लिया जाए तो ये भी हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। थैंक यू मैम कि आपने हमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिशियस इन्फॉर्मेशन दी जो कि हमारी स्किन को और भी ज़्यादा हेल्दी और ग्लोई बनाएगी। थैंक यू मैम। थैंक्स अ लॉट। दर्शकों अब मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेश्चंस ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। दर्शकों अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, बट यस ब्रेक के बाद है हमारा एक और बहुत ही ज्यादा अमेजिंग सेगमेंट, तो कहीं मत जाएगा, स्टे ट्यून टू संगिनी। सर्दियों में वो फैंसी डिजाइनर ड्रेसेस जो आपको सर्दियों से बचाएं, ऐसी ड्रेसेस हो तो मजा ही आ जाए। तो आइए आज के इस खास सेगमेंट में हम आपको कुछ खास सर्दियों की खास ड्रेसेस के बारे में बताते हैं जो आपके स्टाइल को भी बरकरार रखे और आपके लुक को भी गॉर्जस बनाए। वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक इन संगिनी। दर्शकों अब हम बढ़ेंगे हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ जो कि है स्टाइल बाजार। आइए देखते हैं कि क्या कुछ है नया आज के हमारे इस सेगमेंट में जो कि आप यूज कर सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं और अपने लुक को और भी ज्यादा स्टाइलिश और हैपनिंग बना सकते हैं। चलिए देखते हैं। फैशन, ट्रेंड और ब्यूटी तीनों को एक साथ कैरी करने में काफी आनंद तो आता है, लेकिन सर्दियों में ये एक मुसीबत की बात है।
सर्दियों के चलते आपके ब्यूटी, फैशन और स्टाइल की तो बर्बादी हो ही जाती है। पर अगर सर्दियों में वो फैंसी डिजाइनर ड्रेसेस जो आपको सर्दियों से बचाएं, ऐसी ड्रेसेस हो तो मजा ही आ जाए। तो आइए आज के इस खास सेगमेंट में हम आपको कुछ खास सर्दियों की खास ड्रेसेस के बारे में बताते हैं जो आपके स्टाइल को भी बरकरार रखे और आपके लुक को भी गॉर्जस बनाए। हर सर्दियों में आप स्वेटर, स्वेटशर्ट, कोट जरूर पहनती होंगी, लेकिन हर ड्रेस के काफी कलर होते होंगे, जैसे ब्राउन, ब्लैक, ग्रे। ठिठुरन में हटकर लगने के लिए ड्रेस की स्टाइल, फिटिंग और लेंथ, इन सब में आप बदलाव लाएं। जैसा कि आप देख रही हैं कि आप इन सर्दियों में वुलन टॉप पहन सकती हैं, जिससे आप काफी स्मार्ट भी दिखेंगी और सर्दियों में ये आपको फैशन के साथ साथ ठंड से भी बचाएगा। आप टॉप स्टाइल के स्वेटर पहने, ये आपको काफी सूट करेगा। अगर आप शॉर्ट स्वेटर पहनती हैं तो आप बेल्ट थोड़ी हैवी पहने, ये आपकी ड्रेस को काफी अट्रैक्टिव दिखाएगा। भले ही मौसम जाड़े का है, लेकिन बहुत से लोगों को ड्रेस में भड़कीले रंग पसंद नहीं आते। ऐसे लोग आउटफिटिंग की जगह एक्सेसरीज की कलर टोन में फेरबदल कर सकते हैं। ब्राइट टोन वाली एक्सेसरीज में आप मेटालिक रिस्ट वॉच, इयररिंग्स, ब्रेसलेट, ये सारी चीजें शामिल करें। यकीनन ये आपको विंटर में ग्लैमरस लुक देगा। और अगर आप लॉन्ग स्वेटर पहनती हैं तो ये आपको काफी सूट करेगा और मार्केट में लॉन्ग स्वेटर काफी स्टाइलिश और डिजाइनर अवेलेबल हैं, जिसे पहनकर आप काफी ज्यादा गॉर्जियस और अट्रैक्टिव लुक में विंटर क्वीन लगेंगी। आप सर्दियों में कवर्ड शूज पहने अपनी स्टाइलिश ड्रेसिंग को कंप्लीट करने के लिए। मौसम को देखते हुए फुटवेयर में स्नीकर्स रेंज पसंद की जाएगी। ये गर्माहट के साथ साथ आरामदायक भी होता है। तो इस मौसम में भी आपको एक सुपर कलेक्शन के साथ सुपर स्टाइलिश लेडी बनने का मौका मिलेगा, जिससे आप बन जाएंगी विंटर ड्रेसिंग क्वीन। वाकई में ये स्टाइलिश टिप्स तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल थी। मैं तो पक्का इन्हें फॉलो करूंगी एंड आई एम श्योर कि आप लोग भी इन्हें बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे और अपने लुक को और भी ज्यादा फैशनेबल और स्टाइलिश बनाएंगे। दर्शकों, इसी के साथ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, आप हमें अपने सजेशंस, अपना फीडबैक और अपने क्वेरीज ईमेल कर सकते हैं sangani@etv.co.in पे। अब वक्त हो गया है कि आज के शो को यहीं वाइंड अप किया जाए। टिल द नेक्स्ट एपिसोड ओनली। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। टेक केयर, बाय बाय।